Hello friends, very good morning. Very good morning, sir. And today I am going to teach you circle chapter in class 9. तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं क्लास 9 के चैप्टर 10 का 10.5 के मैंने आपको इंट्रो करवा दिया था कि क्या क्या थ्योरम होते हैं और इस थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। और इस थ्योरम में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको पहले लिखा चुके हैं। बट आज का क्या हमारा टारगेट है? आज का हमारा ये टारगेट है कि 10.5 को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्रॉब्लम आप पूछिए, क्लास में पूछिए, क्लास लाइव चल रहा है। और अगर जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्या करना है, आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट होना चाहिए आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड क्या है तो आपको ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है। तो बोले कि a chord of a circle is equal to the radius of the circle। क्वेश्चन में गिवन है कि जो सर्कल है उस सर्कल का जो कर्ड है वो रेडियस की क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जो कर्ड लिया AB, हमने क्या लिया कर्ड AB जो कर्ड लिया वो हमारा क्या है, रेडियस के बराबर है, मींस OA और OB। इसमें रेडियस क्या हमारा बेटा, OA और OB। तो इसमें जो हमारा रेडियस है हमारा है OA और OB, एंड देन हमें पता चला कि AB जो कर्ड है बराबर, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। और इस ट्रायंगल AOB में हमें पता चला जो साइड है आपका AB इज द कर्ड एंड OA इज अ रेडियस एंड OB इज अ रेडियस। सो तीनों साइड के आपस में क्या है, इक्वल है। ड्यू टू द लॉ ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के नियम से हम जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों कोण आपस में बराबर हो, किसी भी त्रिभुज की तीनों साइड, क्या बात करते हैं हम, तीनों साइड अगर आपस में बराबर हो तो क्या कहलाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। हिंदी मीडियम वाले बच्चों क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का एक रूल होता है जो उसके इंटीरियर एंगल होता है। किस एंगल की बात करते हैं बेटा, इंटीरियर एंगल का मतलब अंतःकोण। किसके बात करते हैं हम लोग, अंतःकोण। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्या बात करते हैं हम लोग, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगलों का योगफल कितना रहेगा आपका 180। क्या समझ में आया हमारा, 180 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईच एंगल शुड बी 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं, इक्विलैटरल एंगल की बात करते हैं तो हर एंगल कितने डिग्री हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। हर एंगल कितने जगह, 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से अगर हम बात करते हैं बेटा तो हम बात करते हैं एंगल OAB। किसके बात करते हैं बेटा हम, एंगल OAB कितना हो जाएगा हमारा, 60। क्या हो जाएगा, OAB क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू द लॉ ऑफ थ्योरम, हमने थ्योरम पढ़ा। क्या हमने पढ़ा थ्योरम, अगर हमारा ये एंगल कर्ड से अगर खींचा है, अगर कोई भी एंगल सेंटर पे अगर ये 60 बनाता तो ये एंगल कितना होता, 30। ये क्या होता, हाफ होता। हमने क्या लिखेंगे, एंगल क्या लिखेंगे, एंगल CAB हाफ हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा AOB का, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा AOB का। AOB हमें कितने मिल गया बेटा, 60। तो हाफ हो जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड होगा 2 से, क्या हो जाएगा 30। तो क्या निकल गया हमारा एंगल ACB, क्या निकल जाएगा हमारा एंगल ACB इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है किसी को, नहीं। एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। अब कैसे, इन साइक्लिक क्वाड्रेटर, मैंने आपको पढ़ा था साइक्लिक क्वाड्रेटर, हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का एक रूल होता है एंगल ACB। हम किसके बात करते हैं बेटा, एंगल ACB देन एंगल क्या होता है हमारा ADB। क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होता है इन साइक्लिक इक्विलैटरल में अगर हम बात करते हैं, जो हमारा अपोजिट एंगल होता है उसका सम कितना होता है हमारा 180। चक्रीय चतुर्भुज के जो हमारा अपोजिट कोण का जो सम होता है कितना डिग्री होता है हमारा 180 डिग्री। हम यहाँ लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल ADB इसका तो कितना लिखेंगे हमारे 180 डिग्री। हमें गिवन, हमें क्या गिवन, हमें निकाले ACB कितना निकाले हमने 30। तो ये बेटा जो हमारा जो 30 है, ये 30 हर जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है, हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल ADB कितना निकल जाएगा हमारा 150। कितना निकल जाएगा हमारा 150। तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन हमें दो ही चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एक हमने बोला कि एंगल ACB एंड दूसरे हमें क्या बोला, एंगल AD। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना, हम ज्योमेट्री पहले, ज्योमेट्री में क्या होता है कि हमें
लैंग्वेज में भी वो चीज लिखना क्या होता जरूरी होता है। हमने यहाँ क्या लिखा, therefore angles subtended by this curve at point on the major arc and the minor arc are 30 degree and 150 degree respectively। हमने यहाँ क्या लिखा, जो मेजर आर्क में जो बन रहा है, मेजर आर्क और माइनर आर्क मैंने आपको पहले बता रखा था। मेजर आर्क का मतलब बेटा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं कोई भी हमने मान लो चतुर्भुज लिया, कोई भी हमने सर्कल लिया, क्या बेटा हमने कोई भी सर्कल लिया, हमने मान लो एक सर्कल लिया, तो जो सर्कल में हमने आर्क मान लो ये हमने आर्क बनाया, जो हमारा ये जो आर्क बन रहा है, ये जो हमारा जो आर्क बन रहा है, इस आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं इस आर्क को हम लोग माइनर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग माइनर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा माइनर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग माइनर आर्क। और इसके जो बचा हुआ जो ये इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये हमारा मेजर आर्क और हमारा क्या माइनर। तो मेजर माइनर आर्क में क्या बनना है, यहाँ बनना है, ठीक है। और मेजर हमें क्या करना है, ये आपको फाइंड आउट करना था। ये हमारा जो एंगल जो निकला है, हमने क्या ए डी बी, हमने क्या बोला ए डी बी, ये हमारा कितना निकल गया बेटा 150, कितना निकल गया हमारा 150। और हम इधर मेजर की बात करें, क्या निकल गया ए सी डी, कितना निकल गया हमारा 30 डिग्री। कोई डाउट है किसी को? इसी तरह के क्वेश्चन सर्कल में आते हैं, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप पूछिए। सबसे पहले देखो सर्कल चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको थ्योरम को समझना जरूरी है। अब इसमें भी देखो सबसे इंपॉर्टेंट था थ्योरम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने इंट्रो दिया, पहले इंट्रो के देखिए। इंट्रो के बाद आपको क्या कीजिए, चैप्टर को पूरा डीप में पढ़िए। यदि कहीं डाउट हो तो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद